अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद तौकीर नासिर। नाजरीन, मैंने इरफान सदीकी साहब का एक कॉलम पढ़ा जो कि इतना ज़बरदस्त था कि मैं उस पर वीलॉग बनाने के लिए मजबूर हो गया। लिखते हैं कि मैंने अखबार में एक चौंका देने वाली खबर पढ़ी जिसमें लिखा था कि इमरान खान सियासतदान हैं। तो मुझे गुमान गुजरा कि शायद साकिब निसार से सादिक और अमीन करार पाए जाने के बाद अब जेल में किसी ने उन्हें सियासतदान का भी लक़ब दे दिया है। लेकिन पता चला कि ये अल्फाज खुद खान साहब ने कहे हैं और ये भी कहा है कि वो एक सियासतदान है और सियासतदान हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहता है। और इसके बाद जो उन्होंने खान साहब का नक्शा खींचा है वो बहुत ही लाजवाब है। पीटीआई कायम हुई तो 1997 के इंतखाबात में खान साहब सवात, डेरा इस्माइल खान, इस्लामाबाद, मियाँ वाली, लाहौर और कराची में 8 हलकों से इंतखाबी अखाड़े में उतरे और 8 हलकों से मजमूई तौर पर उन्होंने 35,352 वोट लिए और जमानतें जब्त करवा बैठे। 2007 में जब इनकी पार्टी तकरीबन 11 साल की हो चुकी थी तो मियां नवाज शरीफ ने लंदन में ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनाई। तो खान साहब मियां साहब से मुलाकात के लिए लंदन चले गए और इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि एक सियासतदान जिसकी पार्टी 11 साल की हो चुकी है, तब उसको ये पता नहीं चला कि मियां नवाज शरीफ करप्ट है। 2008 में कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला तो इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। 2013 में काबिले कदर कामयाबी हासिल हुई। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर खान साहब सियासतदान होते तो ऐवान में बैठकर अपने सियासी हरीफों को पछाड़ते, लेकिन खान साहब ने एक इंतहाई गैर जमहूरी और गैर सियासी रास्ते का इंतखाब किया और सड़कों पर निकल आए। 2018 में लाडले बनकर इक्तदार में आए तो वही गैर सियासी और गैर जमहूरी रवैया अपनाया। अपोजिशन को साथ लेकर चलने की बजाय उनको टिकटकी पर चढ़ा दिया और मारदाड़ और पकड़ दकड़ की सियासत करके मुल्क को पत्थर के दौर में ले गए। 2022 में इक्तदार से निकाल दिए गए तो बजाय ऐवान के अंदर अपोजिशन बनने के फिर से वही गैर जमहूरी और गैर सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए। दूसरे सियासतदान तो दूर की बात है, उनके भी खिलाफ हो गए जो इन्हें इक्तदार में लेकर आए थे। गिरफ्तारी से पहले अपने लोगों को फिर से एक गैर जमहूरी और गैर सियासी पैगाम दे गए जिसका नतीजा 9 मई की सूरत में निकला। मंसूबा यह था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उल्टा जाए, लेकिन आखिर में अपने इसी गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैये की वजह से हमेशा के लिए तन्हा रह गए। अब अपने टाइगर्स को रैली की कॉल देते हैं तो टाइगर्स बिगी बिल्ली बन जाते हैं और इनकी पार्टी जिसने चिराग के इंतखाबी निशान से सफ़र शुरू किया वो बल्ले से होती हुई गड़ियों, चारपाइयों और जूतों में बट चुकी है और अब वो अपने आप को सियासतदान कह रहे हैं। अब आप ही बताइए कि जिस शख्स ने अपनी पार्टी का ये हाल कर दिया, अपनी पार्टी को इस अंजाम तक पहुंचा दिया, क्या वो शख्स सियासतदान हो सकता है? और जिस शख्स ने अपनी पार्टी का ये हाल कर दिया, क्या पूरा मुल्क उसके हवाले किया जा सकता है?